ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर एक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है, उसके मेंटेनेंस को करने से इनकार कर सकता है। यही आज का हमारा इस वीडियो का महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय कानून में कुछ ऐसे मुख्यतः ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर यदि ऐसे ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड्स पाया जाता है तो पति यहाँ पर बाउंड नहीं है, उसे कोई भी कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, क्योंकि ये ग्राउंड्स क्या दिखा रहे हैं, पत्नी की गलती को दिखा रहे हैं या दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखा रहे हैं। इस तरीके के ग्राउंड्स हैं, इन्हीं को हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो पहला ग्राउंड्स है वो है कि वाइफ इज़ लिविंग इन एडल्ट्री। जो पत्नी है उसके किसी पर पुरुष से यहाँ पर इलिसिट रिलेशनशिप में है, वो उसके किसी पर पुरुष से यहाँ पर संबंध चल रहे हैं, इस तरीके के अवैध संबंध चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पति यदि कोर्ट को ये सेटिस्फाइड कर देता है कि इसका ऐसा रिलेशनशिप चल रही है, इलिसिट रिलेशनशिप चल रही है, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन हर वाइफ। तो वो अपनी वाइफ का मेंटेन करने के लिए उसे बाउंड नहीं किया जा सकता। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है कि इफ़ विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न शी रिफ्यूज़ टू लिव विथ हर हस्बैंड। पत्नी है वो बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, उसके साथ नहीं रह रही है, अलग रह रही है बिना किसी कारण के। तो यहाँ पर बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है, क्योंकि पति पत्नी का जो रिलेशन है कि वो एक साथ रहें, अलग अलग नौकरी भी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे भी कर रहे हैं, तो जब भी वो उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, समय मिलता है, तो वो एक साथ आकर रहें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है पत्नी, वो विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न शी इज़ लिविंग सेपरेटली विथ हर हस्बैंड। तो ऐसी परिस्थिति में शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं रहती है, पति को बाउंड नहीं किया जा सकता ऐसी परिस्थिति में कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। दोनों ही ग्राउंड्स में पत्नी की गलती आपको दिखाई दे रही है, और जो गलत होता है, गलत की सहायता कोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको आना चाहिए विथ योर क्लीन हैंड्स। आपको स्वच्छ हाथों से कोर्ट में अपने आना चाहिए, ये लीगल मैगज़ीन है, तो उसी के आधार पे ये बनाई गई हैं। तीसरा ग्राउंड है कि इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से ये एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों ये अलग अलग रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। पति यहाँ पर बाउंड नहीं है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों ही राज़ी हो रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ये आपका तीसरा ग्राउंड है। फोर्थ ग्राउंड इज़ दैट वाइफ इज़ केपेबल ऑफ मेंटेनिंग हर सेल्फ। यदि पत्नी क्या है, अपना भरण पोषण करने में खुद सक्षम है, यदि पत्नी कमाती है, उसकी खुद की नौकरी, उसकी यहाँ पर ऐसी नौकरी है कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है कि उसे एक महीने में तनख्वाह मिलती है और वो उसके ज़रिए अपना भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो हकदार नहीं है मेंटेनेंस मांगने की, मेंटेनेंस पाने की। तो दोस्तों ये फोर्थ ग्राउंड है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस ग्राउंड्स पे काफ़ी केस लॉज भी हैं कि पति का स्टेटस देखा जाएगा, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि उसकी इनकम है या नहीं, कि वो कैपेबल है अपना मेंटेनेंस करने के लिए। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, केवल नौकरी के आधार पर ही नहीं, उसकी जो नौकरी है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसको वहन करने के लिए काफ़ी है या नहीं,
ये भी साथ में देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली रूल आप समझ लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए कि यदि पत्नी नौकरी कर रही है और उसकी आय इतनी है कि वो अपना भरण पोषण कर सकती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, रीमैरिज यानी कि डिवोर्स होने के बाद या डिवोर्स नहीं हुआ है तो भी वो किसी अन्य पुरुष से दूसरा विवाह कर लेती है, डिवोर्स होने के बाद कर लेती है या वैसे ही कर लेती है दूसरा विवाह, तो यहाँ पर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहती। क्योंकि यदि उसने डिवोर्स होने के बाद दूसरे पुरुष से शादी कर ली, रीमैरिज कर ली, तो जो मेंटेनेंस का जो लायबिलिटी है वो किस पे आएगी, वो उसके दूसरे पति पर आएगी। अब उसको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ना कि पहले पति को जिससे कि वो डिवोर्स पा चुकी है। और इसी में जो मैंने पहला ग्राउंड, इसी के अंदर एक ग्राउंड बताया कि यदि बिना डिवोर्स के वो किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो ये तो एक अपराध है और उसने अपराध किया है और वो शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, ये भी माना जाएगा, पहला जो हमारा ग्राउंड था। तो यदि वो रीमैरिज करती है तो इन ग्राउंड्सों के आधार पे भी वो शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कि किन परिस्थितियों में एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकती है, या कहें कि एक पति ऐसे कौन से ग्राउंड्स यहाँ पर कोर्ट में बताए। इन ग्राउंड्स में कोई भी एक ग्राउंड्स बता दे, उसे कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दे कि ऐसा ऐसा मेरी पत्नी कर रही है, तो वो उसकी लायबिलिटी नहीं है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।